एक्चुअली होता ये है कि डॉक्टर्स जिस भी मेडिसिन को अनाउंस करते हैं कि इस मेडिसिन से कोरोना के पेशेंट्स को फ़ायदा होगा, वो रातों रात गायब हो जाती ऐसा है। ही है। और लोग उसकी या तो कीमत बढ़ा देते हैं या ब्लैक शुरू कर देते हैं। तो हमने तहैया किया कि भाई अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, और मैंने जैसे ही मार्केट से गायब होने से पहले मैंने भी स्टॉक किया और दूसरे दिन मैंने अच्छी बात अनाउंस है। कर दिया कि जी हमारे पास फ्री है ये मेडिसिन। वाह वाह। हमें कौन नाउम्मीद होना चाहिए। जी, बिल्कुल जी। आपकी बात सही है, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए ब्रिगेडियर साहब, लेकिन देखिए डेक्सामेथासोन सस्ती दवा थी, फिर भी गायब हो गई। हालांकि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग उसके पाकिस्तान में है, बहुत से मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम दूसरी मेडिसिन देखें, एक्टेमरा इंजेक्शन की अगर हम बात करें, वो पहले भी इतना सस्ता नहीं था, लेकिन जब उसके इलाज के बारे में बात हुई तो वो बहुत महंगा हो गया। तो प्लीज़ बताइएगा कौन कौन सी दवाइयाँ आप भिजवा रहे हैं और कितनी भिजवा चुके? देखिए, आम तौर पे जो पेशेंट को मेडिसिन रिक्वायर्ड है, जैसे ही आपके सिम्पटम अपीयर होते हैं, तो आपको एजिथ्रोमाइसिन लेनी है। अब इन्होंने कहा है, मतलब पैनाडॉल लेनी है, एजिथ्रोमाइसिन लेनी है। ये सस्ती दवाइयाँ हैं और बहुत सारे लोग बना रहे हैं मार्केट में, फैक्ट्रीज में। अच्छी बात क्या हुई है, जैसे ही मैंने ये मेडिसिन अनाउंस किया कि जी मुझसे फ्री ले जाएं, और मैंने फ्री शुरू कर दी, मैंने कोरियर सर्विस के थ्रू दूसरे शहरों को देनी शुरू कर दी। तो चार मैन्युफैक्चर मेरे पास आए कि हम आपको फ्री देंगे। माशाल्लाह। तो हमें नहीं होना चाहिए। मेरे पास 4 ऐसे मैन्युफैक्चर हैं जो मुझसे भी अब पैसे नहीं ले रहे हैं और बल्क में मुझे दे रहे हैं कि जी जिन मरीजों को देनी है दे दें। तो ये अच्छी खबर है जो जानी चाहिए। ये तो हो गया, ये तो बहुत अच्छा काम है और आप कर भी रहे हैं इसको बड़ी जी जान के साथ में। ये बताइएगा, ये जो हमारे फ्रंटलाइन सोल्जर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इनकी हिफाजत सबसे पहले, क्योंकि ये नहीं होंगे तो फिर आम आदमी क्या करेगा इस सिनेरियो में, तो ख़ास तौर से तो उनकी हिफाजत के लिए किट्स फराहम करना, वो भी आपने किया। ये भी क्या कराची के बाहर के लोगों के लिए भी है, बाहर डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के लिए भी है, या सिर्फ कराची के अंदर? नहीं, मैं तो यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ मिलके पूरे सिंध में किया है और कुछ शहरों में पंजाब में भी भेजा है। जबरदस्त। लेकिन जहाँ तक इनकी हिफाजत का काम है वो तो गवर्नमेंट लेवल का है। मैंने इनको शुरू में आर्मी मॉडल दिया था कि आर्मी क्या करती है। हम जब जंग लड़ते हैं तो हम हर हॉस्पिटल में अपने जख्मियों के लिए बेड रिजर्व कर लेते हैं। तो अब हमारे डॉक्टर सारे जो हैं और पैरामेडिक्स हैं, ये जंग लड़ रहे हैं कोरोना के खिलाफ। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि हर हॉस्पिटल में एक वार्ड या एक यूनिट इनके लिए रख देते कि भाई जो भी हेल्थ केयर वाले इन्फेक्ट होंगे उनके लिए जगह मखसूस है। फौज में तो हम ये करते थे। मैंने ये मॉडल दिया है गवर्नमेंट को कि भाई इस तरह करे कि इसके लिए तो करेगा। सही सर, कमिंग बैक टू द मेडिसिन थिंग, कोई कैसे कांटेक्ट कर सकता है आपसे? उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? ज़ाहिर डॉक्टर की एक प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड होती है, और क्या प्रोसीजर है, और फिर कितने दिन में मेडिसिन उस तक पहुंच जाती है, किस तरीके से पहुंचते हैं? पूरे पाकिस्तान में आप तो ये काम कर रहे हैं, प्लीज़ ये भी शेयर कीजिएगा तरीक़ेकार। आज से 4 दिन पहले तक तो ये था कि मुझे जो भी फोन आता था, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि कार्टिकोस्टेरॉइड अगर देना है तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब, खुद डॉक्टर से आप रिव्यू करें, खुद इसकी मेडिकेशन ना लें। 4 दिन पहले तक मैं पूरे पाकिस्तान में कोरियर सर्विस के थ्रू मेडिसिन भिजवा रहा था। अब हर शहर से मुझे फोन आए हैं कि जी आप बल्क हमारे पास भिजवा दें, और जैसे लाहौर है, मुल्तान है, कोयटा है, मैं वहाँ मेडिसिन बल्क में रख रहा हूँ और वहाँ का कंटेक्ट मेरा लोगों से कि ये आप लाहौर में हैं तो लाहौर में फलां जगह से जाके मेडिसिन दे दें, और ये फ्री है, बिल्कुल फ्री है। और फिर पूछूंगा कौन कौन सी मेडिसिन? तमाम मेडिसिन? नो 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 देखिए, बेसिक मेडिसिन जो है ना, बेसिक मेडिसिन जो जैसे कोरोना की अलामात शुरू होती हैं, एजिथ्रोमाइसिन है वो आपने 6 दिन लेनी है। ठीक है। उसके बाद पैनाडॉल है वो आपने लेनी है। विटामिन सी है या कोई भी विटामिन आपने लेने ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे। जिंक है। उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा है कि जी डेक्सामेथासोन दें तो इससे फायदा होता है। तो डेक्सामेथासोन हम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं देंगे। बेहतरीन। कोई भी पेशेंट जब आ जाएगा वो देगा, हम कहते हैं कि ये मेडिसिन आपको फ्री मिलेगी लेकिन डॉक्टर से लिखवा दें। वाह वाह। अच्छा सर, एक बात और भी बताइएगा, हमारे जो लोग सिक्योरिटी पर या ट्रैफिक पर मामूर रहे, उन्होंने लंबी शिफ्ट्स की हैं, बिना छुट्टियों के की हैं, वो लॉकडाउन के दिन हो, वो जुज़वी लॉकडाउन के दिन हो, अब आप उनको भी हेल्प करते हैं,
उनको थोड़ा सा पानी कभी दे देना, कभी बिस्किट दे देना, वो एक स्माइल उन लोगों के लिए एनर्जी का बायस बनती है और आप लोग तो जाके उनको हेल्प करते हैं। सर वो रिस्पॉन्स, वो एक्सपीरियंस, उसका इरादा करना, उसको अंजाम देना और फिर वो एक्सप्रेशन देखना, सर वो हमसे शेयर करें। मैं जिस फैक्ट्री में पीपी किट बनवाता था वो न्यू कराची में है, मैं वहाँ जाता था और वहाँ से मैं गाड़ी खुद चला के आता था क्योंकि लॉकडाउन था, लोग रोकते थे, पुलिस रोकती थी, तो मेरी गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगा हुआ है ब्रिगेडियर बशीर फाउंडेशन। तो मुझे एक दिन एक पुलिस वाले ने रोका और कहा कि आप ये क्या लेके भर के लेके जा रहे हो? तो मैंने कहा ये डॉक्टर्स की किट है जो वो प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं। तो उसने कहा कि अपने ब्रिगेडियर से कहना कि हम तो धूप में खड़े हैं, हमें तो कोई पानी भी नहीं देता। अल्लाह। तो मैंने उसको नहीं बताया कि ब्रिगेडियर बशीर में खुद उस दिन के बाद मैंने पूरी गाड़ी ठंडे पानी बिस्किट से भरी, मास्क रखे और नागन चुरंगी से लेकर मेट्रोपोल होटल तक मैं खुद चक्कर लगाता था और जहां जहां पुलिस वाले, हमारे ये सैनिटरी वर्कर्स या जो भी दूसरे कंटोनमेंट के थे, मैं इनको पानी देता जाता था, बिस्किट देता जाता था, लेकिन आखिर में उनको पता चल गया कि ये शख्स ब्रिगेडियर है। फिर उनका रिस्पांस कैसा था जब उन्हें पता चला? ब्रिगेडियर साहब खुद ये काम कर रहे हैं। मैं खुद कर रहा था, दूसरी गाड़ियां भी चलाई। एक दिन मुझे इस पे एक सड़क पे मुझे एक SHO ने रोका, उस इलाके का, शायद सोराब कोट का था, पुलिस अफसर था SHO। तो उससे मुझे रोका कि सर ब्रिगेडियर बशीर आप हैं? मैंने कहा जी मैं हूँ। तो उन्होंने कहा सर हम ब्रिगेडियर से बहुत डरते हैं लेकिन अब पानी देने आते हैं, अब हमारा डर खत्म हो गया। और एक्चुअली आज हमें पता चला कि फौज का ये भी एक अफसर हो सकता है जो हमें पानी पिलाने आता है। जबरदस्त सर, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, बहुत अच्छा लगा ये सुनकर जिस काम करें।